हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहली टिप। देखिए, जब किसी भी बॉटल पर से स्टिकर निकाला जाता है तो उस पर ग्लू चिपक जाती है। इसको छुड़ाने के लिए या फिर इसको रिमूव करने के लिए आप नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से ये जो ग्लू है ना, साफ़ हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास एक मैच बॉक्स है और अभी मॉनसून में मैच बॉक्स के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले देखिए, मैं एक आपको छोटी सी टिप बताऊंगी। आप इस तरीके से 2 स्टिक ले लीजिए मैच बॉक्स के और इस पे टूथपेस्ट लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको करना क्या है कि कोई पुराना सा कॉटन या फिर कपड़ा लेकर के अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर दीजिए। अब इसको पानी में डिप कर दीजिए और पानी में डिप करने के बाद भी इसको जलाएंगे ना तो ये बहुत ही ईजिली जल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो टिप है मॉनसून के लिए है। आप जब कभी भी मैच बॉक्स खरीद के लाते हैं तो ये टिप ज़रूर आजमा करके देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो लहसुन होता है ना, उसको भी छीलना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो इसको छीलने के लिए सबसे पहले तो टॉप और बॉटम दोनों को कट कर लीजिएगा। फिर बीच में एक कट लगाइएगा और इसके बाद आप इसको छीलेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। आपके नेल्स में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। देखिए, इतना सारा मैंने छील करके रेडी कर लिया है। चलिए, लहसुन तो हमने छील लिया, अब हम मूंगफली को छील करके दिखाएंगे। देखिए, इसको मैंने भून दिया है अच्छे से और इसके बाद से इस तरीके की जो नेट होती है ना, उसमें डाल करके आपको अच्छी तरीके से रगड़ना है। जैसे ही आप रगड़ेंगे सारा छिलका नीचे प्लेट में आ जाएगा और ये जो मूंगफली के दाने हैं ना, बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेंगे। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा कम ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए आप पत्तियों को देखिएगा। अगर पत्तियां टॉप से सूख रही हैं तो बिल्कुल आपको इसमें पानी देने की ज़रूरत है और आप इस वाले प्लांट को पानी दे सकते हैं। इसी तरीके से जब मैं खाना बनाती हूँ तो अपने किचन के अंदर इस तरीके से न्यूज़पेपर को ज़रूर बिछा के रखती हूँ, जिससे कि जो भी गरम गरम बर्तन होते हैं उसको इसके ऊपर रखा जा सके। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है, साथ के साथ आपका जो काउंटर टॉप है ना, वो ख़राब भी नहीं होता है। आपको एक्स्ट्रा सफाई करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, हमने तरबूज के छिलके ले लिए हैं। ये जो तरबूज के छिलके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। आप इसको गलती से भी फेंकने की गलती मत करिएगा। आप इसको छोटा छोटा कट कर लीजिए और इसके बाद से इसको पानी से फिल कर लीजिए। पानी इतना डालिएगा कि ये जो छिलका है ना, अच्छी तरीके से डूब जाए। अब इसको ओवरनाइट के लिए रखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे छान करके इसमें पानी डाइल्यूट करके प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, टॉयज़ आया था मेरे बच्चों का। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक प्लास्टिक था जिसमें जिप लगी थी। तो मुझे लगा कि इसको हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप। जितने भी क्रॉकरीज वगैरह होती हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको इसमें रख दीजिए और रखने के बाद जिप लगा दीजिए। ये धूल मिट्टी से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे। अब देखिए, अपने घर में हम इस तरीके के बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार क्या होता है कि इसको जब फाड़ो ना तो ये अच्छी तरीके से फटता नहीं है। तो ये जो कैप होता है ना, उसको अंदर के साइड में इंसर्ट करिए और इसके बाद आप इसको फाड़िए। आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से ये फट जाएगा। आपका जो बटर पेपर है ना, वो नुकसान भी नहीं होगा। तो आप भी अपने किचन में इस बटर पेपर का यूज़ करिए, ये काफ़ी सेफ भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम प्याज और इस तरीके से आलू वगैरह को स्टोर करते हैं, तो जब कभी भी आप स्टोर करिए तो नीचे न्यूज़पेपर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर होता है ना, इसको सड़ने से बचाता है। अब देखिए, आपके पास इस तरीके का कुशन होगा। पुराना कवर अगर है ना तो उसको फेंकिएगा नहीं, उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है ना, पिलो वाला, ये बहुत ही ज़्यादा नहीं चलता है, मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इसको पुराने पिलो कवर में या फिर कुशन में डाल दीजिए और इसके बाद जो भी आप इसके ऊपर से कवर लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं, जिससे इसको एक प्रोटेक्शन भी मिलेगा, थोड़ी मजबूत भी हो जाएगी और काफ़ी लंबे टाइम तक चल भी जाएगी। साथ के साथ किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हमने इसके अंदर एक पुरानी कुशन कवर को डाला है। तो टिप छोटी सी है, यूज़फुल है। अब देखिए, जब कभी भी आप शिमला मिर्च खरीद करके ले आते हैं ना, तो उसको काटने का तरीका है ये कि कई शिमला मिर्च 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कई 4 में होते हैं। तो आप इनका जो डिवाइडर होता है ना, वहाँ से इसे कट करेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसके जितने भी सीड्स होंगे वो निकल जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अब देखिए इस तरीके से जब हम खीरा लेकर के आते हैं तो इसको ना स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है ना, तो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो इसको स्टोर करने के लिए आप इस तरीके के जिप लॉक बैग का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना, ख़राब नहीं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पूरा पतला वाला रबड़ बैंड है, इसको हम कैसे सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो चूँकि देखिए अभी मॉनसून है और थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी भी है, तो ये जो रबड़ बैंड होते हैं ना, चिपक जाते हैं एक दूसरे में। तो आप इसको एक शीशे के जार में डाल करके और अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए जब तक गर्मी है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने एक बोल ले लिया है, बोल में पानी डाल दिया है और पानी के साथ ही विम लिक्विड जेल डाल दिया है। अब इन दोनों को ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो जाए ये। अब देखिए आपको माइक्रोफाइबर का एक क्लॉथ चाहिए, इसको अच्छी तरीके से डिप करके निचोड़ लीजिए और लिड रख दीजिए इसके ऊपर। कोई सा भी ग्लास का, एल्युमिनियम का या फिर स्टील का कोई सा भी रख करके इसको अच्छी तरीके से बांध दीजिए। और इसके बाद इससे आप अपने जितने भी ग्लास के डोर हैं या फिर विंडोज़ हैं ना, उनको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक बॉटल का बॉटम कट कर लिया है और इसके बाद इसमें डाल देना है सेंधा नमक। और सेंधा नमक डालने के बाद इसमें कोई सा भी आप एसेंशियल ऑयल के डाल सकते हैं और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आप अपने किचन में या फिर अपने वॉशरूम में या फिर अपने वार्डरोब में इसे रख सकते हैं। इससे जो भी स्मेल होगी ना, वो दूर हो जाएगी। अब देखिए अपने किचन में जब हम काम करते हैं तो बहुत तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्मेल भी आने लगती है। तो एक बोल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए, थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए और इसके बाद एकदम से हॉट वाटर डाल करके इसके अंदर सारे जितने भी कपड़े हैं ना, उनको डिप कर दीजिए। थोड़ी देर छोड़िए, इसके बाद से अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो गया है। अब इस तरीके का स्पॉन्ज हर किसी के घर में मिल जाता है और वेस्ट भी होता है। तो जितना भी आपके पास वेस्ट साबुन है ना, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको बीच से कट करके अंदर इंसर्ट कर लीजिए और इसको आप इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका वॉशरूम का मिरर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। तो इस तरीके से स्क्रॉच ब्राइट पे थोड़ा सा कोलगेट ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आपको ना मिरर को अच्छी तरीके से रगड़ना है। आप देखेंगे कि जितनी भी ज़िद्दी गंदगी होगी या फिर जितना भी दाग धब्बे होंगे ना, आपको छूटते हुए बिल्कुल नज़र आएंगे। उसके बाद आप इसको शावर करके और साफ़ कर लीजिएगा। देखिएगा आपका जो मिरर है ना, एकदम से चमक जाएगा। छोटी सी टिप है, यूज़ ज़रूर करिएगा। अब देखिए हम अपने बाथरूम में इस तरीके का पेपर रोल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके अंदर कोई सा भी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, जो इसका अंदर का कार्डबोर्ड होता है उसके अंदर, और इसके बाद आप इसको अपने वॉशरूम में रखिए। आपके वॉशरूम में किसी भी प्रकार का ओडोनिल या फिर किसी भी प्रकार के कोई फ्रेगरेंस डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब चाय कॉफ़ी पीना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इस तरीके के जो टी बैग्स होते हैं ना, इसको जैसे ही पानी में डालो ये अंदर चले जाते हैं कप के। तो आप इसका जो ये डोरी होती है ना, इसको हैंडल में बांध दीजिए, बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं करेगा। अब देखिए मॉनसून है, तो मॉनसून में अब बच्चे स्कूल वगैरह जा ही रहे हैं, तो शूज़ से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ जाती है। तो आप इसके अंदर ना इस तरीके के टी बैग्स रख दीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब इस तरीके के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर को सजाने के लिए, तो कई बार ये बहुत हल्के होते हैं। तो इसको भारी करने के लिए इसमें आप रॉक्स डाल सकते हैं या फिर इसके नीचे इस तरीके से ग्लू लगा करके आप चिपका सकते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल भी कितना भी आंधी तूफान या फिर तेज़ हवा आए, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने टी बैग ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने फ्रिज के अंदर, क्योंकि फ्रिज से भी बहुत ही बैड ऑर्डर आने लगता है। तो आप इसके डोर में इस तरीके से लटका दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने धोने वाले साबुन की एक टिकिया ले ली है। कई बार ये जो टिकिया होती है बहुत ज़्यादा गलती है, तो इसके लिए या तो आप सोप केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप हलवा प्लेट तो आपके घर में होगा ही, इस पे इस तरीके से रबड़ बैंड लगाइए और इस पे अपने साबुन को रख दीजिए, बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं होगा। देखिए
तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। अगर आपके पास सोप केस नहीं है तो आप इमरजेंसी में इस तरीके से हलवा प्लेट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बॉटल थी तो उसको टॉप और बॉटम कट कर दिया, तो बीच वाले पार्ट को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले देखिए आपको एक कार्डबोर्ड ले लेना है और उसको गोल आकार में कट करके इसके बॉटम में चिपका देना है और बस इसमें कोई सा भी आर्टिफिशियल प्लांट लगा करके अपने फ्रिज पे लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब देखिए जो चाय कॉफ़ी पीने के शौकीन होते हैं ना, वो इस तरीके के जो वेस्टेज होते हैं उसको फेंका ना करें, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने घर के जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं या फिर आउटडोर प्लांट्स हैं उनके अंदर। बहुत ही अच्छा ये खाद होता है जिसकी वजह से आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इतनी सारी कॉम्ब है क्योंकि जिनके घर में ढेर सारे मेंबर होते हैं सबकी सेपरेट कॉम्ब्स होती हैं। तो इसको साफ़ करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा इसके ऊपर और इसके बाद कोई सा भी लिक्विड जेल डाल दीजिएगा। तो मैंने विम लिक्विड जेल डाला है। अब गुनगुना पानी इसके अंदर डाला है मैंने और इसको अच्छी तरीके से ना छोड़ना है 5 से 10 मिनट तक। इसके बाद आप पुराना ब्रश ले लीजिए, उससे अच्छी तरीके से रगड़ करके साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल जो आपकी कॉम्ब है ना एकदम से साफ़ हो जाएंगी। अब इस तरीके के जो कैलेंडर होते हैं, लाइक जो हमारा पिछला कैलेंडर था यानी कि 2023 के जितने भी कैलेंडर्स आपके पास होंगे आप उसको फेंक ही दिए होंगे, लेकिन आज के बाद से मेरे को लगता है कि आप इसे फेंकेंगे नहीं। इसको इस तरीके से होल्ड कर लीजिएगा और जितने भी आपके ईयरिंग्स वगैरह हैं ना आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता ही है, साथ के साथ इसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने सिल्वर पेपर ले लिया है यानी कि एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर। उस पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पे 5 से 6 लौंग के दाने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से रैप कर लेना है और इसके बाद आपको किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसको प्रिक कर लीजिएगा। प्रिक करने के बाद आप अपने घर में जो भी चावल दाल आटा वगैरह रखे हैं ना उसके अंदर इसे डाल दीजिएगा, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए तेल का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं खाना वगैरह बनाने में, लेकिन कभी कभी ये होता क्या है कि इस तरीके के जो बॉटल्स होते हैं ना उसको इस्तेमाल करने से कई बार ना इसके ड्रॉप्स नीचे गिर जाते हैं। तो पेपर कट करें, इसके इस तरीके से नेक में लगा दे, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। यहाँ पे देखिए हमने कोका कोला का एक कैन ले लिया है और इसको करना क्या है कि टॉप से कट करके और इसके बाद इस पर ग्लू लगा करके कोई सा भी कलर्ड पेपर चिपका देना है। अब इसके अंदर कटिंग कर दीजिए और उसको अंदर के साइड में चिपका दीजिए। देखिए कितना अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इस पे जो भी आपको शेप पसंद हो आप बना लीजिए और इसमें रख दीजिए अपने स्टेशनरी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए जब घर में फ़ोन होते हैं तो चार्जर भी होते हैं, इधर उधर फाइलें बिखरे रहते हैं, घर क्लटर्ड और बहुत ही ज़्यादा मैसी दिखने लगता है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ़ोल्ड करना है। इसे फ़ोल्ड करने के बाद आपको ले लेना है पेपर क्लिप, इसमें एक रबड़ लगा लेना है। इसके बाद इसको एक राउंड घुमाएंगे ना तो ये बहुत ही आराम से इसको अच्छी तरीके से होल्ड कर लेगा। अब देखिए इस तरीके से स्टिकी नोट का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन देखिए इसको ना इस तरीके से निकालते हैं जिसकी वजह से इसको कहीं भी चिपकाएंगे ना तो ये स्टैंड हो जाता है, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं रहता। तो आप इसको ना धीरे धीरे इस तरीके से निकालिए। देखिए इस तरीके से अगर आप निकालेंगे ना तो कहीं भी चिपकाएंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट रहेगा, आपको इसे यूज़ करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए हमने सैनिटरी पैड ले लिया है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो हमने ले लिया है यहाँ पे एसेंशियल ऑयल और इस पे डाल देना है। डालने के बाद देखिए आपको जितने पार्ट से इसको डिवाइड करने हैं ना आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इसको आप चिपका सकते हैं अपने वॉशरूम में, अपने किचन में या फिर अपने वार्डरोब में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डस्टबिन है। मॉनसून में कई बार क्या होता है कि एक साथ हम सारे कूड़े गीला सूखा रख देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए आप अपने डस्टबिन में 2 पॉलीथीन डालिए, एक में सूखा कूड़ा डालिए और एक में गीला कूड़ा डालिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए बच्चों का स्कूल ओपन हो गया है और अब हो गई है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी सुबह में। तो आप अपने टाइम को बचाने के लिए शाम को ही जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं काट करके इसको इस तरीके से बॉक्स में डाल करके फ्रिज में डाल दीजिए। आपके टाइम की बहुत ही ज़्यादा बचत होगी। इसके साथ जो सुबह की भाग दौड़ होती है ना उससे भी आप बच जाएंगे।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बॉटल की कैप कट कर लिया है, मतलब उसको नेक से कट कर लिया है। जितने भी एजेस हैं उसको आप बराबर कर लीजिएगा। अब सेम बॉटल की आपको कैप चाहिए और इसको ना इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ना अच्छे से ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बन गया है छोटी सी डिब्बी आपके पास। अब इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप रोज़ की पिल्स वगैरह खाते हैं, सफ़र में आप पिल्स ले जाने के काम में ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक पेपर बैग ले लिया है। इसको करना क्या है कि ऊपर से यानी कि टॉप से और बॉटम से दोनों तरफ से इसे कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद देखिए आपको इस तरीके का शेप मिलेगा। आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स या तो बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको सिरेमिक की प्लेट्स वगैरह रखनी है ना तो आप इसको बड़ा ही रखिएगा। देखिए हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बोल्स वगैरह रखने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि किसी किसी को बुक्स वगैरह से कुकिंग करने का बड़ा शौक़ होता है, तो समझ में नहीं आता कि बुक्स को कैसे रखें जिससे हमें काफ़ी कंफर्टेबल होगा देखने में। तो आप यहाँ पे ना हैंगर का और कपड़े वाली क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप कपड़े की जो क्लिप है ना उसको हैंगर में लगा लीजिए और इसके बाद से जो क्लिप है उसको इस तरीके से बुक में लगाइए। अब देखिए इसमें हैंगर होता है तो कहीं भी आप इसको टांग करके और इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको और बहुत ही अच्छी टिप है। अगर आप कुकिंग के शौकीन हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। कैसी लगी टिप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्प्रे बॉटल है और कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉटल ख़राब हो जाती है और मशीन अच्छी रहती है, तो आप बॉटल को फेंक दीजिए। इस तरीके के जो पानी के या फिर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल होते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छे से उस पर फिक्स हो जाता है। अब देखिए अच्छे से वर्क करेगा। आप जो भी अपने प्लांट्स वगैरह में पानी देना है आप दे सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स था, तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको मेज़र करके इस तरीके से आपको कट कर लेना है। इसके बाद देखिए इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अंडों को। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडों को आप इस तरीके से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके के जो रबर बैंड्स होते हैं ना वो हर किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, तो देखिए मेरे पास भी था तो मैं इसको यूज़ करूँगी अपने पर्दे को टाई करने के लिए। इस तरीके के जो टायर होते हैं ना वो काफ़ी महंगे आते हैं, महंगे दामों में मिलते हैं, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। देखने में तो सुंदर लगता ही है, साथ के साथ ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टाई भी करके रखता है। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत लोगों के साथ ये समस्या होती है ना कि जब वो कुकर में दाल वगैरह चढ़ाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पानी उफन करके बाहर आता है। तो जब कभी भी आप दाल वगैरह बना रहे हों तो इसमें जैसे आप दाल में नमक हल्दी डाल करके और जब इसको कुकर की लिड लगानी होती है ना उस टाइम पे आप इस तरीके से स्टील की जो एक स्पून होती है ना आप उसके अंदर डाल दीजिए। जिससे होगा क्या कि ये बिल्कुल भी उफन करके बाहर नहीं गिरेगी और जो आपका कुकर है ना गंदा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने अंडों के साथ आटा भी रख रखा है और ये क्यों रखा है सब कुछ बताऊंगी मैं। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि अंडा क्रैक हो जाता है, जिसको सिक्योर करने के लिए आप आटे का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आटे को आप फ्लैट कर लीजिए अच्छी तरीके से और जहाँ भी क्रैक है ना वहाँ लगा दीजिए। लगाने के बाद आप देखेंगे ना कि आप जब इसको बॉइल्ड करेंगे, क्योंकि नॉर्मली बॉइल्ड करने में ही प्रॉब्लम आती है, तो जब आप इसको बॉइल्ड करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो भी येलो या फिर वाइट पार्ट होता है ना अंडे का वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा और जो आपका अंडा है अच्छी तरीके से उबल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड टिप है ये भी हमारी आटे से रिलेटेड है। जब कभी भी आपका हैंड जल जाता है ना, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो वहाँ पे आप आटे पे थोड़ा सा कोलगेट लगा करके जो भी इफ़ेक्टेड एरिया है ना वहाँ पे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके हाथों की जो जलन है ना वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। साथ के साथ जो फफोले पड़ जाते हैं ना वो भी नहीं पड़ेंगे। तो छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप अपनाएंगे इसको तो आपका जो घर गृहस्थी के काम होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो को देखा करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर अपलोड होती है।
अब देखिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब कभी भी आपके हाथों में पेन होता है या फिर पैरों में पेन होता है तो वहाँ पे आप ना इस तरीके के जो कैबेज यानी कि बंद गोभी होती है ना, उसको आप चिपका सकते हैं इसके पत्तों को। ये काफ़ी हद तक जो भी पेन होता है ना उसको खींच करके और जो आपका दर्द होता है उसको एकदम से कम कर देता है। इस टिप को भी आप एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पत्तों को लपेट दिया है। लपेटने के बाद ना आप इस तरीके से इसको टाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम पैंट को फोल्ड करके रखते हैं ना तो बार बार गिरता रहता है, तो आप इसको नॉर्मल फोल्ड ना करके जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया है ना, इस तरीके से आप फोल्ड करिएगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये गिरेगा नहीं। आप एक पैंट निकालेंगे तो एक ही निकलेगी, साथ के साथ जो पीछे वाली पैंट्स होंगी ना वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना जब मानसून आता है तो कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कपड़े सूखते नहीं हैं। जिनके घर पे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी बड़ा बर्तन गैस पे रख दीजिएगा सिम करके, और उस पर एक एक करके इस तरीके से कपड़े रखते जाइएगा। आराम से जितने भी छोटे छोटे कपड़े होंगे ना वो सब सूख जाएंगे। तो ये मानसून के लिए बहुत अच्छी सी टिप है। अगर आपके घर पे लाइट नहीं है या फिर किसी भी प्रॉब्लम से कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो सिलाई मशीन होती है उसको साफ़ करने के लिए पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी इसके ऊपर ऑयल या फिर चिपचिपा चीज़ होगा ना वो साफ़ हो जाएगा और जो आपकी मशीन है बिल्कुल चमक जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए, हमारी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो मिलती हूँ मैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।